गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए कल हम पिछले वीडियो में क्या किसी ऊर्ध्वगति गति में पिंड के उच्चतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु और क्षैतिज बिंदुओं पर पिंड की चाल व इन बिंदुओं पर उत्पन्न डोरी के तनाव के विषय में एक सारणी बनाई थी। और वो क्या था हमारा साइड में लिखे दे रहे हैं। देखिए बिंदु ए पर क्या होगा वेग हमारा बी ए इक्वल अंडर रूट जी आर और तनाव इसमें बी ए इक्वल 0 होगा। और बिंदु बी पर क्या था हमारा बी बी इक्वल अंडर रूट 5 जी आर और यहाँ पर तनाव बी बी इक्वल 6 एम जी था। और सी पर अगर हम लेना चाहें तो बी सी इक्वल क्या था अंडर रूट 3 जी आर और तनाव था टी सी इक्वल 3 एम जी। ये थे। आज इन्हीं फार्मूलों को हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। कैसे मिले यानी इसका डेरिवेशन करते हैं तो देखें और चलते हैं सीखते हैं क्या ऐसे ये हम प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों। अब देखिए ये क्या है, माना हम क्या करते हैं ऊर्ध्वगति पथ पर गति करते हुए उच्चतम बिंदु पर पिंड की चाल व उत्पन्न डोरी का तनाव। इसी प्रकार हम इस ऊर्ध्वगति में गति करते हुए पिंड के न्यूनतम बिंदु बी पर भी चाल और तनाव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अब क्या है, माना यम द्रव्यमान के पिंड को आर लंबाई की डोरी में के एक सिरे पर बांधकर जब ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है तो जिस समय पिंड हमारा वृत्त यानी उच्चतम बिंदु ए पर पहुंचता है उस समय पिंड का भार mg तथा डोरी का तनाव TA दोनों नीचे की ओर कार्यरत होते हैं। अतः इस अवस्था में देखिए जब पिंड पहुंचता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रवर्ण डोरी के तनाव बल से भी मिलता है, ठीक है। और पिंड ऊर्ध्ववृत्त में तभी घूम पाता है। अतः अब आते हैं इसलिए देखिए अभिकेंद्र बल इक्वल अभिकेंद्र बल इक्वल क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल से डोरी के तनाव TA और mg से प्राप्त होता है, इसलिए mg प्लस TA। पीछे देखे जब m द्रव्यमान के पिंड को r लंबाई की डोरी पर बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है तो पिंड के उच्चतम बिंदु पर जब पहुंचता है तो इस अवस्था में पिंड का भार mg और डोरी का तनाव TA दोनों नीचे की ओर कार्यरत होते हैं। और इन दोनों बलों का परिणामी पिंड को ऊर्ध्ववृत्त में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो चलो आते हैं पीछे हम पढ़ चुके हैं अभिकेंद्र बल का मान होता है F(V)²/R। तो अब ये हो जाएगा mg प्लस TA और चूंकि हम बिंदु ए पर निकालना है इसलिए यहाँ पर ए लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा चूंकि देखिए उच्चतम बिंदु पर TA इक्वल कितना होता है 0 होता है, इसलिए अब इसमें मान रखेंगे FV(A)² इक्वल mg प्लस TA के स्थान पर 0। अब बचा क्या हमारा MV(A)² इक्वल mg। m से आप लोगों को कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा VA² इक्वल RGR। ठीक, अब इसी का दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो VA इक्वल क्या बनेगा अंडर रूट GR और इसकी यूनिट हम लिख देंगे कितना मीटर। अर्थात ऊर्ध्वगति गति में की अवस्था में उच्चतम बिंदु ए पर पिंड का वेग कितना होगा VA इक्वल अंडर रूट GR। G क्या है पृथ्वी पर है, R क्या है ऊर्ध्वगति पथ की त्रिज्या।
अब इसी बिंदु ए पर डोरी में कितना तनाव बल उत्पन्न होता है ये कैसे डेरिवेट करेंगे देखे आइए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आवर्त काल t के लिए आवर्त डोरी में तनाव t के लिए ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या है हमारा m VA स्क्वायर अपॉन R इक्वल mg प्लस PA। अब ये m तो हमारा वैसे रहा, VA का मान हमारा क्या था अंडर रूट GR, तो इसके स्थान पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा GR अपॉन R इक्वल mg प्लस PA। अब R से R कैंसिल हो गया, mg इक्वल mg प्लस PA। अब देखिए इसमें PA इक्वल हमारा क्या हो जाएगा mg माइनस mg कर जाएगा, यानी PA इक्वल 0। अतः स्पष्ट है कि जिस समय में हमारा ऊर्ध्ववृत्त के उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा उस अवस्था में इस डोरी का तनाव TA शून्य हो जाता है। अब हमें बिंदु B पर यानी न्यूनतम बिंदु पर पिंड का वेग VB और डोरी का तनाव TB ज्ञात करना है। अभी तक हमने क्या किया, पिंड के उच्चतम बिंदु पर उत्पन्न पिंड का वेग और डोरी का तनाव प्राप्त किए। अब देखिए हम इसी प्रकार आते हैं बिंदु B के लिए। बच्चों इसमें यही माना n द्रव्यमान के पिंड को r लंबाई की डोरी के एक सिरे पर बांधकर जब ऊर्ध्ववृत्त पर घुमाया जाता है तो उस अवस्था में जब पिंड बिंदु B से A तक घूमता है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से पिंड की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो जब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जितनी ऊर्जा बिंदु A पर होगी उतनी ही ऊर्जा बिंदु B पर होगी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि बिंदु B पर कुल ऊर्जा बराबर बिंदु A पर कुल ऊर्जा, बिंदु A पर कुल ऊर्जा यानी KB प्लस UB इक्वल KA प्लस KUA। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये न्यूमेरिकल एनर्जी है, अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योगफल जितना यहाँ बिंदु B पर होगा उतना ही बिंदु B पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। तो आप देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला हमारा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा mg। आप देखिए न्यूनतम बिंदु है, इसमें ऊंचाई h के स्थान पर यहाँ पर 0 हो जाएगा इक्वल अब ये हाफ mva स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा mg। अब यहाँ से ये r है r ये है, कुल ऊंचाई इसकी 2r हो जाएगी, ये हमें ठीक ये तो 0 हो गया, यानी हाफ mv स्क्वायर इक्वल हाफ mva स्क्वायर प्लस 2mgr। अब इसमें क्या करते हैं, ये 1/2 mv स्क्वायर को वैसे रखते हैं। अब इन दोनों में हम देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/2 m कॉमन लेंगे, यहाँ पर va स्क्वायर
कर दीजिएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका OGR। ध्यान दीजिएगा कौन दे रहे हैं। अब हाफ एम से हाफ एम काट लीजिए तो यहाँ से बचा हमें VB स्क्वायर इक्वल VA स्क्वायर प्लस 4GR। अब VB का वैल्यू मान कर दीजिए, VA का वैल्यू मान रख देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। VB का VB स्क्वायर का वैल्यू मान क्या था 5GR। अच्छा आपको ये फाइंड करना है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ ये VB स्क्वायर, अब इसका वैल्यू मान था हमारा GR प्लस 5GR। तो ये हो जाएगा हमारा VB स्क्वायर इक्वल 5GR। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, इसलिए VB इक्वल कितना होगा √5GR। ये बिंदु B यानी न्यूनतम बिंदु का पिंड का वेग निकल आया हमारा कितना VB इक्वल 5√5GR। तो अब हम बिंदु B के लिए यानी न्यूनतम बिंदु पर डोरी का तनाव क्या होगा, इसको देखें किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं देखें, और आगे यानी डोरी के तनाव के लिए सूत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात देखिए पुनः बिंदु B पर डोरी का तनाव यानी कि कैसे मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, अभिकेंद्र बल इक्वल, ध्यान दीजिएगा अभिकेंद्र बल इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका TB माइनस MC। अब यहाँ पर अभिकेंद्र बल का मान रख देंगे, क्या होगा हमारा MBB स्क्वायर अपॉन R इक्वल TB माइनस MG। अब इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, क्या मिलेगा TB इक्वल MBB स्क्वायर अपॉन R प्लस MG। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर चूंकि हमने अभी फाइंड किया है VB इक्वल √5GR, तो इस VB के स्थान पर हम इसका वैल्यू मान कर देंगे तो हमें ये TB इक्वल L तो आपका वैसे रहा, इस VB के स्थान पर क्या रखेंगे, जब वर्क करेंगे तो ये 5GR और अपन R प्लस MG। ध्यान दीजिएगा इस R से तो R को आप कैंसिल कर देंगे, ये TB इक्वल क्या मिल जाएगा यानी यहाँ से 5MG और प्लस MG है आपका, इसलिए TB इक्वल 6MG। इतना ही न्यूटन। अर्थात न्यूनतम बिंदु पर डोरी का तनाव कितना हो जाएगा, उसके वास्तविक भार का 6 गुना हो जाएगा। तो ये आज हम ये जाना कि देखिए जब ऊर्ध्वगति गति में उच्चतम बिंदु पर डोरी का तनाव और उच्चतम बिंदु पर वेग, इसी प्रकार डोरी के ऊर्ध्वगति गति के न्यूनतम बिंदु पर वेग और डोरी का तनाव ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला प्राप्त किया। अब इन्हीं फार्मूलों के अंतर्गत न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।